उसके बाद लोकेशन ख़त्म हो गई, एक ऐसी जगह लोकेशन ख़त्म की जहाँ रास्ता ही ख़त्म। फोर्स वाले सब आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हों, आ करके हमको घेर लिए। ये कोई बंदा है। ऐसी जगह हम चले गए जहां आम आदमी का घुसना मुमकिन नहीं, मतलब अलाउ नहीं है, मुमकिन है, क्योंकि यहाँ बिजली के तार वार तमाम रखे हुए हैं। बाकी ये एकदम सुनसान दिखाई देगा। अभी तो थोड़ा लाइट वाइट दिख रहा है ना, अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भाई साहब हम सोचे कहीं जीपीएस गलत तो नहीं बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों पता है, मैं आज 1 बजे अपनी आईडी चालू किया, तो चालू किया 12:30 बजे, लेकिन 1 बजे का शिफ्ट था, तो आधा घंटा पहले ही जो है आप शिफ्ट चालू कर सकते हैं। तो हमने चालू कर दिया। तो मसला क्या हुआ, हम सोचे शिफ्ट चालू करके थोड़ा सा नाश्ता कर ले, उसके बाद चलते हैं। तो भाई साहब हमने जैसे ही शिफ्ट चालू किया 30 किलोमीटर दूर का ऑर्डर दे दिया। मामला है वहीं गया बस। 30 किलोमीटर दूर से उठाना था और 2 किलोमीटर के रेंज में डिलीवर करना था। हालांकि हमने ऑर्डर को पिकअप किया और पिकअप करने के लिए 30 किलोमीटर आने में समथिंग 25 मिनट लग गया। उसके बाद ऑर्डर को पिकअप किया, फिर ड्रॉप किया। लेट तो हो गया, लेकिन कंपनी वाले भी देखते हैं कि हाँ कितनी दूर से वो ऑर्डर पिकअप करके ड्रॉप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अभी बज रहा है 1:30 हो रहा है और एक ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा ऑर्डर जो है अभी 3.5 किलोमीटर के समथिंग में आया है, उसको जा रहे हैं पिकअप करने के लिए। तो हंगर स्टेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना डिलीवरी करोगे आपके लिए बेनिफिट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज देखते हैं कि कितना डिलीवरी करते हैं। आज पूरी डिलीवरी पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कल हमने किया था 2 बजे से 12 बजे के बीच में 16 डिलीवरी की थी। उसके बाद की बात बताएं, 12 बजे से 2:15 बजे तक 6 डिलीवरी कर दिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात में लगातार डिलीवरी आती रहती है और कभी कभी एक होटल से, आप जिस होटल पे जाओगे पिकअप करने के लिए, वहाँ से 2 तुरंत ऑर्डर 2 मिल जाएगा दोनों, और एक जगह समथिंग आधा किलोमीटर 200 मीटर 300 मीटर के रेंज में आपको रहेगा। तो वो हम ऑटो पे लगाए रहते हैं, अपना एक्सेप्ट होता रहता है भैया, और जाते हैं तो उसमें देता है कि कितना ऑर्डर पिकअप करना है। तो फिलहाल दूसरा ऑर्डर लेने के लिए चल रहे हैं। और यहाँ बहुत मज़ा आता है, जब डिलीवरी लगातार आती रहती है ना, तो दिन कैसे कट जाता है कुछ पता नहीं चलता, और जब ऑर्डर नहीं आता तो आदमी बोर हो जाता है। तो फिलहाल अभी यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है और रेड लाइट है, इस पे खड़े हैं। तो भाई साहब कल जो है ना बहुत बारिश हुआ। बारिश बहुत हुआ का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बहुत हो जाता है। लगभग 3 दिन से बारिश, और जब बारिश हो जाती है तो रोड तो खराब होता ही है, जिंदगी भी खराब हो जाती है। बाइक वालों का क्या हाल होगा। और ऐसी जगह डिलीवरी देने के लिए भेज रहा है ना, ठीक है, कि जहाँ रोड था ही नहीं, मतलब कीचड़ ही कीचड़, आदमी डर जाए। हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ियाँ फंसती नहीं है, चाहे कितना भी कीचड़ रहे, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है नहीं, तो मतलब पत्थरों में बसा हुआ है, रेगिस्तान पत्थर यही सब है, तो यहाँ पर गाड़ियाँ फंसती नहीं, यानी धंसती नहीं तो फंसती नहीं। तो इसलिए हालांकि कीचड़ रहता है, कीचड़ वो मिट्टी वाला कम, वो रेतीला टाइप का कीचड़ रेत वाला ज़्यादा रहता है। तो कल तो भाई साहब ऐसी जगह गए कि, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि अगर गाड़ी आपकी फंस गई भाई साहब तो टो करके ही निकल सकती है। अगर आप सोचो कि हम निकालें तो निकलेगी नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या सिस्टम इसमें है कि जो हमारी गाड़ी है इसी में, इसके पहले भी हम गाड़ी चला रहे थे जो फोर्ड की थी बड़ी वाली, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था, उसमें ताकत थी, और कहीं अगर धंस जाए तो एक्सीलेटर देने पर निकल जाती थी। लेकिन इसमें जो है ये पहिया ही नहीं घूमता, पता नहीं क्यों। तो यही सब है, इशारा खुल गया, चल रहे हैं, देखते हैं कि आज कितनी डिलीवरी मारते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में आप बोला करिए, हम बताएंगे।
यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम लोग सैलरी पे करें कि टारगेट बेसिस पे करें। तो भाई साहब दोनों सही है। अगर आप पैसा कमाने आए हैं तो आप टारगेट बेसिस पे करें, अगर आप पैसा के साथ साथ रेस्ट भी करना चाहते हैं तो सैलरी बेसिस पे करिए। तो जो सैलरी बेसिस पे वही कीटा आई है, एक कंपनी है वो सैलरी बेसिस पे सबको रखती है, लेकिन वही है कि वही आपको 10 घंटा ड्यूटी कराएगी, सैलरी देगी, बस यही है। उसमें ना ओवर टाइम है, ना मतलब ज़्यादा कमाने का कोई चांस नहीं है। तो समझ सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप हंगर में कीजिए, आपको पैसे के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। थोड़ा का मतलब बहुत रेस्ट मिलता है उसमें। हम देखते हैं गाड़ी चालू करके खाना बनाते हैं, खाते हैं, सब मस्ती करते हैं। तो अगर ये सब कुछ करना है तो आप सैलरी बेसिस पे जो भी कंपनियां रख रही हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि टारगेट वाला जो मैटर है, टारगेट कैसे पूरा होता होगा। भाई साहब टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। अगर बहुत आसान आराम से आप 10 घंटा काम करेंगे डेली ना तो भी टारगेट पूरा हो ही जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। तो हम इस समय सऊदी के वादियों में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी, आज जुमा है ना, तो फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन जाम नहीं रहता, लेकिन क्राउड तो मॉल वॉल में रहता ही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन। अच्छा एक चीज़ आप राइट में देखिए, राइट में एकदम कोने में देखिए, जो 2 बंदे खड़े हैं ना, वो कैमरा सेट कर रहे हैं, स्पीड कैमरा सेट कर रहे हैं, आज लूटेंगे। यहाँ पर ऐसे ही टेम्परेरी रख देते हैं ताकि मुर्गा फंसे, यानी जैसे जाल बिछाते हैं ना फंसाने के लिए, वैसे यहाँ भी कैमरे का जाल बिछाते हैं। तो यहाँ पर गूगल मैप का कीड़ा होना चाहिए आपको। अगर गूगल मैप का कीड़ा है तो फिर आप सफल रहेंगे इस काम में। क्योंकि यहाँ पर अगर गूगल मैप की जानकारी थोड़ा कम रहेगी तो नचाते रहेगा, आप नाचते रहोगे। तो भाई साहब ये सामने लेक्सस जा रही है। चल भाई लेक्सस वाले भैया चलो। यहाँ की गलियाँ ऐसा लगता है जैसे हम ब्रिटेन में आ गए हैं, इंग्लैंड में आ गए हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, तो इस टाइप की गलियाँ हैं यहाँ पर भाई साहब। काफ़ी मज़ा आता है देखने में। अब हमको यहाँ घुसना है और ये भाई साहब गाड़ी खड़ी किए हैं, कहाँ हम जाएं। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आप सही से तो भाई साहब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। आज है वैलेंटाइन डे और हम कल रात से ही बैलून यानी गुब्बारा, फ्लावर, फूल, ये सब ऑर्डर आ रहा है, वो ढो रहे हैं, ठीक है, उसको डिलीवरी कर रहे हैं। ये देखिए अभी भी ऑर्डर आया है। इसमें क्या है, ये फ्लावर वगैरह ही है सब कुछ, ठीक है। तो क्या ही बताएं, मतलब बहुत ज़ोर शोर से ये लोग तैयारियां करके रखे हैं, ठीक है। तो 13 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम 8 डिलीवरी कर चुके हैं। 8 का मतलब 6 रात में किए थे, 6 तो 2 ही घंटे में हो गया था, और 8 अभी कर चुके हैं। 5:40 हो रहा है और 1 बजे से स्टार्ट किए हैं। तो सोचा चाय पी लेते हैं। तो हमने एक पेट्रोल पंप पर रोक करके वहाँ से चाय लिया। चाय क्या, कॉफ़ी लिया, क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक ही रेट का है। तो भाई आपका जो है काफ़ी ही ले लिया। तो भाई साहब हमने 7 बजे तक का शिफ्ट लिया था, क्योंकि सोचा चले कुछ खा लें, उसके बाद फिर दोबारा से 8 बजे से चलते हैं। तो अभी तक तो 11 कर चुके हैं, एक शिफ्ट में 11 डिलीवरी कर चुके हैं।
और दूसरी शिफ्ट अभी 8 बजे चालू करते हैं, फिर देखते हैं कितना करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। फ़िलहाल चलते हैं होटल पे, कुछ खा लेते हैं क्योंकि खाना भी ज़रूरी है। तो भाई साहब यहाँ का मंज़र ये है कि रास्ता बहुत ख़राब है। अब रास्ता इतना ख़राब है कि अब क्या ही बताएं आपको। इसके आगे से अगर हम जाना चाहें तो गाड़ी बहुत प्रॉब्लम है ले जाने में, तो हम यहीं से लेते हैं, घुमा लेते हैं। कंपनी ने ऐसी जगह रूम दे रखा है, क्या ही बताएं दोस्तों, बहुत कचरा जगह। फ़िलहाल चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर अपना शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो साइड में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सब कंपनी की गाड़ियाँ हैं। मतलब ये बैचलर का बिल्डिंग सब कुछ बना हुआ, यानी सब किराए पर यहाँ लोग रूम लेकर के रहते हैं। रूम क्या, पूरा फ्लैट वे लेकर के रहते हैं। तो अधिकतर जो लॉजिस्टिक कंपनियाँ होती हैं वो इधर सबसे चीप रेट में इनको बिल्डिंग फ्लोर वगैरह मिल जाता है, तो इधर ही वो बंदों को रखते हैं। हालांकि यहाँ बहुत अच्छा कुछ तो नहीं है, लेकिन ठीक है रहने के लिए। आपको तो हमने रूम अपना दिखाया ही, और रूम आप लोग देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे कि कितना अच्छा है। अच्छा का मतलब प्रदेश में भाई साहब ना, वही उतना बहुत सही है। ठीक है, अब क्या ही करोगे, बहुत ज़्यादा नवाबी तो करना नहीं है। और यहाँ पर राइट और लेफ्ट में देख रहे हो सब बांग्लादेशी लोग हैं और कुछ सऊदी भी हैं। सब सब्जी की दुकान लगाए पड़े। यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट लगती है, देख रहे हो, यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट लगती है। और ये लेफ्ट में मस्जिद है, अपना जाके नमाज अदा करते हैं सब लोग। और मार्केट ठीक ठाक लगती है। तो ये सब जो लोग मार्केट लगाते हैं ज़्यादातर आज़ाद बीजा पर होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग भागे हुए रहते हैं जो भाग करके काम करते हैं। तो वो सब अपना ही सब्जी बेचने का काम करते हैं। तो अंदर से बाहर हम आ गए हैं बात करते करते आपसे। फिर गाड़ी को कहीं करते हैं पार्क में और नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पार्किंग की ही है दोस्तों। यहाँ पर पार्किंग का इतना बड़ा मसला है ना कि क्या ही बताएं। कहाँ पहले ये आगे पेट्रोल पंप था तो वो बंद था, तो वहाँ पर थोड़ा जगह मिल जाती थी, हम लोग गाड़ी जो है पार्क कर लेते थे। लेकिन अभी के पीरियड में वो भी बंद कर दिया है। कुछ काम वाम चालू है, क्या है वहाँ पर, नया पेट्रोल पंप खुलेगा कि क्या होगा कुछ पता नहीं है। ये राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, ये पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था एक ज़माने में। तो यहाँ पर चलो भाई साहब एक जगह मिल गई, यहाँ हम गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये सब बंगाली दिख रहे हैं जो ना, वो सब बंगाली ही, बाकी सब रेस्टोरेंट वगैरह है। तो यहाँ पर कुछ हम नाश्ता वगैरह करते हैं। नाश्ता करने के बाद, नाश्ता मतलब खाना कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं अपने काम पे। फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई साहब एक ऐसा ऑर्डर आया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हालांकि अभी हमने ड्रॉप ऑफ किया है। वो 31 किलोमीटर दूरी का ऑर्डर था। और रास्ता कैसा है आप लोग देखिए। तो भाई साहब ये रास्ता है, ठीक है, एकदम सुनसान रास्ता है, आदमी डर जाए। 30 किलोमीटर में लगभग 17-18 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, शायद इधर क्या है मुझे नहीं पता, दिन होता तो शायद पता चलता। यहाँ कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि कोई कंपनी है, काम वाम करते हैं। लेकिन अभी और आगे चलते हैं, तब देखिए कैसा रास्ता है। अभी आगे देखिए एकदम सुनसान दिखाई देगा। अभी तो थोड़ा लाइट वाइट दिख रहा है ना, अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। भाई साहब हम सोचे कहीं जीपीएस गलत तो नहीं बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं आए तो
यहाँ एक कंपनी है, तमाम ट्रेले वगैरह खड़े हैं, ट्रेलर वगैरह। तो कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अब दिन होता तो पता चलता, मुझे पता ही नहीं है, कहीं कुछ लिखा है नहीं तो कैसे पता चलेगा। और पावर हाउस टाइप में लग रहा है, क्योंकि यहाँ बिजली के तार वार तमाम रखे हुए हैं। बाकी ये हाई टेंशन खंभे वगैरह लगे हुए हैं, जो 44,000 कितना वोल्टेज का जो करंट रहता है जिसमें, उस तरीके का तमाम इधर खंभे लगे हुए हैं। बाकी आप देखिए एकदम सुनसान इलाका है भाई साहब। तो हंगर स्टेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी जगह ले जाएगा। अभी आपको हम बताएं, मैं एक बार इससे पहले भी हंगर स्टेशन में काम किया हूँ, उस समय नया नया वही आया था। तो मैं काम कर रहा था, तो वो क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया, ठीक है। तो उसमें एक मैटर ये था कि ऐप में जो लोकेशन सेव करना होता है, जो कस्टमर सेव करते हैं, तो वो अच्छे से नहीं सेव किया था। वो तुरंत क्लिक करके तुरंत सेव कर दिया था। तो वो ऐसी जगह का लोकेशन था कि आपको हम बताएं, हम ऑर्डर आया, पिकअप किए, उसके बाद निकल दिए ड्रॉप ऑफ करने के लिए। तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि अम्बेसी आ गया। अम्बेसी जब आ गया तो हमने सोचा हो सकता रास्ते में, अम्बेसी के रास्ते में हो या अंदर हो, अम्बेसी का ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो हम अम्बेसी में घुस गए। उसके बाद घुसते ऐसी जगह हम चले गए जहां आम आदमी का घुसना मुमकिन नहीं, मतलब अलाउ नहीं है। मुमकिन का मतलब आम आदमी का जाना अलाउ ही नहीं है। अब मुझे क्या पता, जब हम घुसे वहां पर तो चलते गए एकदम अंदर जब घुस गए तो ये कोई बंदा है, पागल के तरीके दिख रहा था। अरे बाप रे, हाथ भी दे रहा था, मुझे डर लगा। लेकिन यहाँ भाई साहब गाड़ी रोकना भी खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। ये बंदा जाते हुए भी मिला था। तो सुनिए, तो हम घुसते गए, उसके बाद लोकेशन खत्म हो गया। कैसी जगह लोकेशन खत्म की जहाँ रास्ता ही खत्म, नहीं लोकेशन नहीं खत्म, रास्ता खत्म हो गया। और उस रास्ते के आगे पता नहीं कैसे, मतलब दिखा रहा था, हम समझ ही नहीं पा रहे किधर से गाड़ी ले जाएं। उसके बाद सिक्योरिटी वाले, मतलब फोर्स का इलाका ही था, फोर्स वाले सब आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हों, आ करके हमको घेर लिए। तो भाई साहब जब घेर लिए तो हमसे तुरंत चारों तरफ से गन, उसके बाद एक पुलिस वाला, फोर्स वाला, कोई अधिकारी वगैरह रहा होगा, जो भी था, वो निकला AK-47 लिए भाई साहब। अरे एकदम रोआ खड़ा हो गया, दिमाग है अपसेट हो गया। हमने कहा अब क्या करेंगे। बोला कि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा कि ये ऑर्डर था और ये लोकेशन है, इसी लोकेशन पे हम आ गए। वो बोला तुरंत यहाँ से मेरे साथ चलो, तुरंत वापस चलो, मैं तो अभी तो तुमको उठा के बंद कर देते। या पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। उस समय मैं भी नया सऊदी में आया था, उतना बेहतरीन ढंग से अरबी आती नहीं थी, लेकिन इतना समझा कि वो बोल रहा था तुरंत बाहर निकलो। मैंने कहा मुझे रास्ता नहीं पता। वो बोला मेरे पीछे आओ। उसके बाद भाई साहब उसने 10 मिनट लगभग पीछे लगा करके बाहर निकाला किसी तरह। जब मैं बाहर गया भाई साहब, तब जाके चैन की सांस लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारा उपाय है। अब तो सब कुछ बहुत इजी हो गया है, बहुत आसानी हो गई है सब कुछ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जानकारी भी नहीं थी। तो इस वजह से ऐसा नहीं था। और अभी तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तुरंत आप कस्टमर केयर से कॉल करिए, उनसे बात करिए, वो तुरंत आपका सलूशन करेंगे। तो ये रास्ता देख रहे हैं। अब जाके एक छोटा सा हाईवे है, वहाँ पे निकाला, वो भी बहुत कितने देर चलने के बाद, सोच लीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी रात के 11:15 बज रहे हैं। अभी तो हमको 2:30 बजे तक काम करना है, क्योंकि 2:30 बजे तक का शिफ्ट है। उसके बाद अभी 21वां ऑर्डर ये फिनिश किए हैं। अब देखते हैं इसके आगे कितना ऑर्डर करते हैं। 1 घंटे में कितना ही कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हमको 11:35 हो जाएगा वहाँ पहुँचते 11:35 के बाद एक आध ऑर्डर और लग सकता है, क्योंकि 30 किलोमीटर का ऑर्डर दे दिया भाई साहब, दिमाग है खराब हो गया साला। तो ऐसा होता है। इसके पहले जो मुझे आईडी मिली थी उसमें बाइक की आईडी से, तो इतना लंबा नहीं देता था। लेकिन अभी
कार की आईडी दे दी, क्योंकि जो आईडी दिया था वो बंदा मुझे चला गया घर, कहाँ चला गया उसका इकामा ख़त्म हो गया, तो वो आईडी बंद हो गई थी। तो 2 दिन से ऑर्डर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कंपनी में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर है। फिर कंपनी ने एक दिन बाद दूसरा आईडी जो है अरेंजमेंट किया। अभी मेरे नाम की आईडी नहीं बनी है, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे का आईडी दिया, बोला ये लो ये चलाओ। उसके बाद से लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। फिलहाल ऑर्डर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी 11:16 हो रहा है। फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं 12 बजे तक कितना ऑर्डर करते हैं, आपको सब दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो भाई साहब वहाँ से निकला, जैसे ही मेन रोड पे इंटर हुआ ना, तो एक ऑर्डर आ गया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑर्डर उस तरफ का है, रॉन्ग साइड, दूसरे लेन का। अब हमें यूटर्न मारने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ा। अभी यूटर्न की तलाश में फिर लोकेशन आता है, इसमें लोकेशन लगा दिए, तो वहाँ से 5 किलोमीटर बता रहा था यूटर्न। तो अभी 800 मीटर और बचा है, 500 मीटर और बचा है। अब यूटर्न मार के फिर जाएंगे वापस। तो ऐसा भी होता है, हम ऑटो पे करके रखते हैं ना, तो अपने चलो ठीक है वापस जाएंगे। 30 किलोमीटर क्या मतलब है, एक आध दो करके ही जाते हैं। तो ये यहाँ से हमको जो है, हाँ यहाँ से ये रास्ता है, उधर से आगे से यूटर्न के लिए बनाया हुआ है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो आदमी समझ ही नहीं पाए यूटर्न मिलेगा कहाँ से। तो सिटी में और हाईवे पे इधर उधर तो ठीक ठाक मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ये पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सेफ्टी से यूटर्न करना है, बहुत संभल के। ये ट्रक वाला जा रहा है, इसी के पीछे यूटर्न करते हैं हम। तो भाई सब अगर गाड़ियाँ आ रही है ना, तो हम तो बहुत इत्मीनान से सारा काम करते हैं, क्योंकि ये कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आगे एयरफोर्स का पूरा कैंपस ही है, एयरफोर्स का। अरे बाप रे, यानी हम आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर फोर्सेज का जो इलाका है ना, वो ऐसे ही बहुत मतलब आउट में बनाया है, बाहर एकदम। हालांकि आउट में होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ बस्ती रहेगी वहाँ थोड़ी ना ट्रेनिंग वगैरह हो पाएगा। अब यहाँ से 7.5 किलोमीटर होटल है, 7.5 किलोमीटर। अब देखते हैं वहाँ से फिर कहाँ का दिया है। तो बने रहिए, देखते हैं। क्या ही करेंगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो पे लगाए थे वो एक्सेप्ट हो गया। तो चलिए, यही सब है। आप लाइव में रहिए, ठीक है। अभी आप देखिए कितनी देर में हम पहुँच रहे हैं। 6 मिनट अभी दिखा रहा है, 7 किलोमीटर है। तो हम 6 मिनट में पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ से कितनी दूर का हमको पिकअप मतलब ड्रॉप ऑफ करना है, ठीक है। अभी शीशा गंदा हो गया, थोड़ा साफ कर ले। तो भाई साहब, जो का वाशर होता है ना, वाशर ओ भाई साहब, हम ऐसी जगह आ गए हैं ना कि हमको खुद ही नहीं पता कहाँ आ गए। और ये कूडू रेस्टोरेंट का ऑर्डर था, ये बंद है। और अभी हम चैटिंग पे लगे हैं। ये देखिए,
अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या बताएं, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये सब होता है, अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग को बड़ी परेशानी होती है। हमारे साथ में एक बंदा है पाकिस्तान का, वो बेचारा जब कहीं फंसता है तो हम ही को कॉल करता है, तो हमको बताना पड़ता है। आज हम खुद फंसे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब ऑर्डर वो कैंसिल हो गया, फिर दूसरा ऑर्डर तुरंत कंपनी ने दे दिया KFC का। मैं KFC बोल रहा था इसके पहले ना, तो अब की बार सचमुच में KFC का दे दिया, और यहीं बगल में ही KFC है। तो अब वहाँ चलते हैं, क्या करेंगे, बने रहिए वीडियो में, देखते हैं। वहाँ से कुछ ही दूरी पे बता रहा था, और ये हमारा KFC आ रहा है। भाई साहब गजब की बारिश हो रही है। तो भाई साहब हमने KFC का ऑर्डर पिकअप करके वहीं बगल में 1 किलोमीटर पे ड्रॉप ऑफ करना था, तो ड्रॉप ऑफ कर दिया। उसके बाद अब निकल चुके हैं अपने एरिया में, क्योंकि यहाँ भाई साहब आप देख रहे हो दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा यार, एकदम हालत ख़राब है साला। तो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ दिख नहीं रहा तो होटल भी नहीं है, और हमको तो जाना वहीं है, क्योंकि अभी 2.5 घंटा और हमको करना है काम। तो यहाँ पर तो ऑर्डर आएगा नहीं, तो वहीं चलते हैं। हमारा 22 ऑर्डर पूरा हो गया है आज के डेट का, और अब चलते हैं अपने क्षेत्र में, तो वहाँ पर देखते हैं कि कितना ऑर्डर करते हैं। देख रहे हो कहीं आपको कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, बस गाड़ी है आ रही है जा रही है, कभी एक आध दो, वही हम देख रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये हाल है। तो दोस्तों वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।